इस टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए हॉट फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी 4 टीमें हैं जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, इसी के बारे में ये वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे 5 टीमें जो टॉप 5 टीमें हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उनका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फिर उसमें से पिक करेंगे 4 टीमें जो सेमीफाइनल खेलेंगी, फाइनली एक टीम जो इस बार चैंपियन बन सकती है। आप लोग भी अपनी टीम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी 4 टीमें हैं जो इस बार सेमीफाइनल खेल रही होंगी और कौन सी एक टीम है जो इस बार चैंपियन बनेगी। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जब भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आती है तो हमेशा एक चैंपियन टीम की तरह आती है। वर्ल्ड कप से पहले वो कितना भी बुरा खेल रहे हो, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है उनके खेल का लेवल अलग लेवल पर चला जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ वो सीरीज हार करके आ रहे हैं, क्लीन स्वीप करवा के आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा वर्ल्ड कप में बहुत डेंजरस रहती है। आप उनकी टीम देखिए, ओपनिंग पेयर देखिए, उनके पास सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर है, साथ में वो एक्सपीरियंस भी है। बाकी टीमों के पास डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर हो सकती है बट उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड और मिच मार्श के रूप में 2 डिस्ट्रक्टिव ओपनर एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं जो कई बार बड़े मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 पर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जॉस इंग्लिश रिसेंटली उतने रन नहीं बना रहे, लेकिन 4 नंबर पर जो प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता हुआ दिखाई देगा, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में रेवोल्यूशन लेके आया है, स्पेशली टी20 के फॉर्मेट में। और उनकी फॉर्म जैसी रही है पिछले 6-8 महीनों में, अगर वो इस वर्ल्ड कप में अपने रंग में दिखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ टिम डेविड की, तो बड़े बड़े गेंदबाज फिर उनसे खौफ खाएंगे क्योंकि उनके पास पावर भी है, जिस तरह के विकेट्स हैं, जैसी शॉट्स मेकिंग है, जितने लंबे वो छक्के लगाते हैं, तो अपने दिन पर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर कूपर कॉनली खेलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स इनको थोड़े चाहिए होंगे मिडिल ऑर्डर्स में, तो फिर कूपर कॉनली के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स भी हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के रूप में इनके पास 2 फिनिशर रहेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, भले ही आईपीएल में उतना परफॉर्म ना करते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी खेलते हैं हमेशा इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लोअर डाउन द ऑर्डर, जहां पर बैटिंग शायद उतनी लंबी नहीं है, बैटिंग डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से उनके गेंदबाज स्टार्ट हो जाते हैं। अब ब्रेटलेट को खिलाएंगे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो फिर गेंदबाजी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, तो इसलिए ब्रेटलेट को खिलाने का चॉइस शायद नहीं रहेगा। बेन डाउरिस को खिलाएंगे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेंगे जितनी भी जरूरत पड़ेगी, एक अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनको मिल जाएगा। उसके बाद उनके पास जॉस हेजलवुड रहेंगे, स्पिनर्स में एडम जम्पा रहेंगे, नाथन एलिस रहेंगे। नाथन एलिस टी20 क्रिकेट में स्पेशली जो अपनी स्लोअर वंस कटर्स लेके आते हैं उससे बहुत अच्छा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ओवरऑल अच्छी दिख रही है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी एडम जम्पा के पास एक्सपीरियंस है, जॉस हेजलवुड है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ वीक पॉइंट हैं, जैसे नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 8 पर बैटिंग कौन करेगा। बट स्टिल ऑस्ट्रेलियन टीम जानती है कि कैसे बड़े मैचेस जीते जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सेकंड राउंड तक पहुंच जाएगी, सेकंड राउंड में अब मैचेस निकाल के सेमीफाइनल तक भी पहुंच सकती है। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में जो प्लेयर बाहर बैठेंगे वो आपको सरप्राइज भी करेंगे, क्योंकि कैमरून ग्रीन जैसा प्लेयर इस टीम में जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर जॉस इंग्लिश को नहीं खिलाते हैं, उनको बाहर किया जा सकता है, तो फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा। मैट रेंसो हैं जो मिडिल ओवर्स में आके शायद वो खेल सकते हैं कूपर कॉनली की जगह पर, एक स्पिनर रहेंगे कोनामैन, एंड देन ब्रेटलेट को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रेटलेट को खिलाते हैं तो फिर नाथन एलिस या कोई और बड़े गेंदबाज को बाहर बिठाना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन देखें ना, अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अगर आप इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड पिछले कुछ आईसीसी इवेंट में बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बट इंग्लैंड की टी20 टीम अभी भी बड़ी दमदार है, स्पेशली जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग इंग्लैंड के बैट्समैन लेके आते हैं। और इस बार इस टी20 वर्ल्ड कप में जैसे विकेट मिलने वाले हैं तो वो इंग्लैंड को ज़्यादा सूट करेंगे। पिछला जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था वो ज़्यादा उनको सूट नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी जो यूएई में हुई थी वो विकेट भी उनको ज़्यादा सूट नहीं किया, लेकिन ये विकेट इंग्लैंड की बैटिंग को सूट करेंगे। और स्पेशली उनके पास जो ओपनर्स हैं, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, फिर जॉस बटलर, ये बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। फिर टॉम बेंटन खेलेंगे या जैकब बेथल खेलेंगे, टेक्निकली शायद जैकब बेथल को वो खिलाएंगे। हैरी ब्रुक्स हैं उनके पास, कैप्टन आएंगे, फिर सैम करन हैं, बिल जैक्स हैं, जेमी ओवर्टन है, जोफ्रा आर्चर हैं, आदिल रशीद हैं, शायद लियाम डॉसन को जरूरत पड़ने पर खिलाएंगे जब एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा, अदरवाइज लियाम डॉसन नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर लुक वुड या जॉश टंग, जो भी उनके पास रहेगा ऑप्शन फास्ट बॉलिंग का, वो उसको खिलाना प्रेफर करेंगे। तो अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग भी देखें तो नंबर 8 पर जेमी ओवर्टन आते हैं, तो अच्छी खासी बैटिंग डेप्थ है, बैटिंग डिस्ट्रक्टिव है, बट मिडिल ऑर्डर जो इंडिया के खिलाफ सीरीज हुई थी वहां पर स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था। और वही चीज़ यहाँ पर भी इंग्लैंड की टीम के साथ देखनी रहेगी कि गेंदबाजी कैसी करेंगे, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम इंग्लैंड के साथ ये होती है कि वो टोटल तो कोई भी चेज डाउन कर देते हैं, लेकिन जब कई बार पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो उतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना फिर उनके लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि गेंदबाजी उनकी ऐसी है वो जो भी टोटल लगाते हैं फिर उसको वो चेज भी करवा देती है। यहाँ पर हालांकि आप देखो तो इनके पास एक आदिल रशीद हैं जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं टी20 के फॉर्मेट में, और जोफ्रा आर्चर हैं। जोफ्रा आर्चर की फॉर्म भी थोड़ा सा अप एंड डाउन रही है, जेमी
नॉर्टन ने ठीक ठाक किया है, बट वैसे कोई आउट एंड आउट मैच विनिंग वाला जो है वो फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे, वहां पर आपको जॉस हेजलवुड नजर आ रहे थे, और बाकी जो फास्ट बॉलर्स भी हैं, अगर आप ओवरऑल T20 क्रिकेट देखें तो उन्होंने हाल फिलहाल में काफी अच्छी खेली है। देन इंडियन टीम की बात की जाए, अब इंडियन टीम के बारे में आपको सब कुछ पता है कि ये टीम एकदम से इनविंसिबल नजर आ रही है। बैटिंग डेप्थ आप देखो, शिवम दुबे नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया की नंबर 8 देख रहे थे, इंग्लैंड की नंबर 8 देख रहे थे, वहां पर कौन बैटिंग करने के लिए आ रहा था? ऑस्ट्रेलिया में तो बॉलर आ गया था बैटिंग करने के लिए, इंग्लैंड की टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा था, बट इंडिया की इकलौती ऐसी टीम है जिसमें नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर आएगा, जो प्राइमरीली अपनी बल्लेबाजी के लिए खेल रहा है। इवन चाहे अक्षर पटेल भी आए तो भी आप देखेंगे कि अक्षर पटेल भी अच्छा कंट्रीब्यूशन बल्ले के साथ दे सकते हैं। फिर ओपनिंग में आप देखिए 2 डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, मिडिल ओवर्स में भी अच्छा गेम चलाने वाले प्लेयर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का, नीचे रिंकू की फिनिशिंग भी है। बट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? 2 आउट एंड आउट मैच विनिंग बॉलर हैं, एक तो जसप्रीत बुमराह, दूसरा वरुण चक्रवर्ती, और फिर बाकी जो उसके साथ में गेंदबाज है ना, वो भी छोड़ते नहीं है, कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हमेशा विकेट निकालते हैं। चाहे आप अर्शदीप सिंह की बात करो, चाहे आप किसी और गेंदबाज की बात करो, हार्दिक पांड्या को भी आप कमतर नहीं आंक सकते। और अक्षर पटेल को बहुत आइडिया है इन विकेट्स पर गेंदबाजी करने का, स्पेशली जब ड्यू आएगी तो अक्षर पटेल का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इंडिया की टीम तो अलग लेवल पर वैसे ही नजर आ रही है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड भले ही इंडिया से सीरीज हार गई, बट न्यूजीलैंड की टीम अच्छी दिख रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर्स थे वो लास्ट तक आके असेंबल हुए, स्पेशली फिन एलन। और फिन एलन की जो रीसेंट फॉर्म रही है बड़ी कमाल की रही है, और वो अपने दिन पर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे वही फॉर्म अगर T20 वर्ल्ड कप में रही तो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। टीम साइफर्ड भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इनका भी ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा चल रहा है। शायद थोड़ा प्रॉब्लम रचिन रविंद्र की फॉर्म के साथ हो सकती है, उनका T20 के फॉर्मेट का जो गेम है वो कैसे चलेगा उस पर थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं। और अब शायद ये डैरल मिचेल को नंबर 4 खिलाएंगे, नंबर 5 या नंबर 6 नहीं खिलाएंगे। डैरल मिचेल की बेस्ट यूटिलिटी शायद नंबर 4 पर है। ये पहले भी जो 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ था तब भी वो 4 नंबर खेल रहे थे, और मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से वो चांस लेते हैं और अनसेटल करते हैं स्पिनर्स को, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ग्लेन फिलिप्स तो 5 नंबर भी खेल सकते हैं इस टीम में, तो बैटिंग 5 नंबर तक तो आपको प्रॉपर बैट्समैन और ऑलराउंडर कह सकते हैं आप ग्लेन फिलिप्स को, वो दिख रहे हैं। फिर नंबर 6 पर जिमी नीशम भी हैं, मार्क चैपमैन भी हैं। अब इन दोनों में से कौन खेलेगा? शायद जिमी नीशम को उनकी गेंदबाजी के लिए खिलाया जाए। फिर माइकल ब्रेसवेल है, मिच सैंटनर है। नंबर 8 तक इनके पास बल्लेबाजी है, बट यह है कि नंबर 7 नंबर 8 पर उतने पावर पैक शॉट्स लगाने वाले उस तरह के हिटर नहीं है जैसे आपको इंडियन टीम में नजर आते हैं, शायद ऑस्ट्रेलियन टीम में कुछ हद तक नजर आते हैं मैक्सवेल और स्टोइनिस के रूप में, तो ये थोड़ा सा एक लैक करते हैं। बट न्यूजीलैंड की टीम हमेशा जानी जाती है अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जो वो लेके आते हैं। और बॉलिंग अगर आप देखो तो 2 स्पिनर उनके पास हो गए, एक ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर मिच सैंटनर, और फास्ट बॉलिंग जैकब डफी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लॉकी फर्गुसन अपनी पेस के साथ डिफरेंस डाल सकते हैं, और फिर मैट हेनरी मोस्टली मुझे लगता है कि खेलेंगे। काइल जेमिसन एक बैकअप के रूप में रहेंगे, बाहर शायद इस सोडी को बैठना पड़ेगा, और डिवॉन कॉनवे होंगे जो बैकअप बैट्समैन के रूप में बाहर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। तो गेंदबाजी न्यूजीलैंड की ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है कि यहाँ पर आपको कमजोर कड़ियां कम दिख रही हैं। आउट एंड आउट मैच विनर की बात की जाए तो शायद देखना पड़ेगा कि कौन सा गेंदबाज है, बट सभी गेंदबाज एज ए यूनिट अगर खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इनके पास बैकअप ऑप्शन भी हैं, डैरल मिचेल का, ग्लेन फिलिप्स का जो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एज ए यूनिट ऑन पेपर अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड की टीम भी काफी अच्छी दिख रही है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम, जहां पर ओपनिंग करेंगे एडन मार्करम और दूसरे एंड पर क्विंटन डिकॉक होंगे, रियान रिकल्टन होंगे, या फिर दोनों खेल सकते हैं। ओपन तो एक ही करेगा, शायद क्विंटन डिकॉक ही करेंगे, बट नंबर 3 पर हो सकता है कि जेसन स्मिथ खेलें, रियान रिकल्टन खेलें, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। बट नंबर 3 थोड़ा सा इनके लिए रहेगा डाइसी सा। डेवाल्ड ब्रेविस हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में ट्राइसन स्टब्स हैं, डेविड मिलर हैं, तो ट्राइसन स्टब्स को इस बार थोड़ा नीचे इस्तेमाल करेंगे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इंडियन विकेट्स पर जैसे IPL में नंबर 5 नंबर 6 पर खेलते हैं, अच्छे गेम्स फिनिश करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए ट्राइसन स्टब्स माइट भी नंबर 5 पर इस्तेमाल किए जाएंगे। डेविड मिलर नंबर 6 पर रहेंगे, मार्को यानसन है नंबर 7 पर, नंबर 8 पर कार्विन बोस हैं, तो इनके पास भी बैटिंग डेप्थ अच्छी है, अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छी टीम है। बट गेंदबाजी शायद मुझे लगता है कि इनके लिए एक प्रॉब्लम रहेगी। चाहे स्पिन डिपार्टमेंट में देखो तो केशव महाराज की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही, इवन टेस्ट सीरीज में साइमन हार्मर उनसे बेहतर गेंदबाजी करके चले गए, फिर T20 भी उन्होंने हाल फिलहाल में ज़्यादा खेला नहीं है, इसीलिए जॉर्ज लिंडे को लेके आए और लिंडे को केशव महाराज के ऊपर इन्होंने खिलाया। केशव महाराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं लंबे फॉर्मेट में और शायद T20 के फॉर्मेट में भी, बट विकेट उतने ज़्यादा नहीं लेते। लिंडे ने जो है काफ़ी ज़्यादा विकेट्स निकाले हैं, इस वजह से शायद उनको प्रेफर किया जा रहा है। दोनों साथ में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। KG रबाडा एक फास्ट बॉलर होंगे श्योर शॉट
वाले, फिर नोकिया लुंगियांगिडी में से इनको एक को खिलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो तो 4 फास्ट बॉलर रहेंगे, रबाडा, नोकिया, लुंगियांगिडी में से एक रहेगा, 2 ऑलराउंडर मार्को यानसन और कॉर्बिन बोस के रूप में, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया। ऑप्शन गेंदबाजी करने के लिए इनके पास एडन माकरम रहेंगे, जरूरत पड़ने पर और भी जो ऑप्शन है वो थोड़ा बहुत गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट आप इस टीम में देखिए तो गेंदबाजी T20 के फॉर्मेट के हिसाब से उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, और गेंदबाजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन टीमों की गेंदबाजी अच्छी नहीं है ना, उनको ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बैटिंग इन विकेट्स पर कोई भी कर लेगा, रन बना सकता है, मैचेस जिता सकता है, बट मेनली जो डिफरेंस पड़ेगा वो गेंदबाजी से पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए कि सबसे बेहतर गेंदबाजी किसकी है, वो इंडिया की टीम की है। इंडिया के पास 2 आउट एंड आउट मैच विनर हैं, और बाकी 3 या 4 जो ऑप्शंस हैं इंडियन टीम के पास, वो अच्छा होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को और क्रूशल ब्रेक थ्रूज निकाल के दे सकते हैं, जिसमें अर्शदीप है, जिसमें हार्दिक पांड्या है, जिसमें अक्षर पटेल है। फिर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में वो एक्सपीरियंस है, जो हेजलवुड है, एडम जैम्पा हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से मैच बना के ले जाएंगे। फिर आप देखिए न्यूजीलैंड की टीम है, जो एज अ बॉलिंग यूनिट जो है वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, हर प्लेयर अपना रोल बखूबी प्ले करता है। मेन जो कंपटीशन है वो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से, दोनों में से जो बेहतर गेंदबाजी कर सकता है वो टीम जीत सकती है। मतलब 3 टीमें तो मैंने पिक कर ली। अब चौथी टीम में मैं जब इंग्लैंड की तरफ देखता हूं तो मेरे को जोफ्रा आर्चर लगता है कि एक अच्छा गेंदबाज है, आदिल रशीद है इनके पास, जो मैचेस जिता सकते हैं। बट जोफ्रा की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, और अगर ड्यू आ गई तो आदिल रशीद के लिए गेंद डालना यहाँ पर आसान नहीं होगा। बट दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीकन टीम में देखता हूँ तो वहाँ पर ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, बट मैच विनिंग फास्ट बॉलर वहां पर भी नजर नहीं आ रहा। तो इन दोनों में से तो पिक करके आप बताइए कि कौन सी चौथी टीम होनी चाहिए। बट मुझे ये पता है कि कौन सी टीम इस बार सबसे बेहतर दिख रही है, वो इंडिया की टीम ही है। आप किसी भी पैमाने पर तोल के देख लीजिए, चाहे रिसेंट फॉर्म देखिए, चाहे पावर पैक हिटिंग देखिए, चाहे गेंदबाजी देखिए, चाहे एक्सपीरियंस देखिए, चाहे फिनिशिंग देखिए, चाहे ओपनिंग देखिए, कुछ भी देख लीजिए। इवन कैप्टनशिप भी, जो सूर्य कुमार यादव की बहुत कम बात होती है, बहुत सक्सेसफुल कैप्टन इस वक्त दुनिया की T20 क्रिकेट में वो हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी 4 टीमें और एक फाइनलिस्ट जो कि इंडिया की टीम है। आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।